हेलो एवरीबॉडी। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की बुक फ्लेमिंगो के प्रोस सेक्शन में, और हम लोग इसके थर्ड लेसन जिसका हेडिंग है डीप वाटर, और इसके राइटर का नाम है विलियम डगलस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह लेसन। तो इसमें बताया गया है लेखक का परिचय। विलियम डगलस 1890 टू 1980, जिनका जन्म 1898 में और मृत्यु 1980 के अंदर हुई थी, वॉज बॉर्न इन मैन मिनेसोटा। वहाँ पर उनका जन्म मैन मिनेसोटा के अंदर हुआ था। आफ्टर ग्रेजुएटिंग with a Bachelor of Arts in English and Economics, he spent 2 years teaching high school in Yakima. उन्होंने अंग्रेजी और अर्थशास्त्र में बैचलर ऑफ आर्ट्स करने के बाद में उन्होंने याकीमा के हाई स्कूल में 2 वर्ष के अध्यापन का कार्य उन्होंने किया। However, he got tired of these and decided to pursue a legal career. इससे उब जाने के बाद में उन्होंने कानून को अपने व्यवसाय के रूप में अपनाने का निश्चय किया। He met Franklin D. Roosevelt at Yale and became an advisor and friend to the president. वह राष्ट्रपति डी फ्रैंकलिन रूजवेल्ट से मिले और राष्ट्रपति के सलाहकार और मित्र बन गए। और डगलस वॉज लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। डगलस जो थे वह व्यक्तिगत अधिकारों के अग्रणी वकील के रूप में थे। ही रिटायर्ड इन 1975 with a term lasting 36 years and remain the long service justice in the history of the court. और उन्होंने 1975 में सेवानिवृत्त हुए, जब उनका कार्यकाल 36 वर्षों का रहा, जो न्यायालय के इतिहास में अब तक का सर्वाधिक समय तक का रहा है। The following excerpt is taken from ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस। यह जो अंश है वह विलियम ओ डगलस की रचना ऑफ मैन एंड माउंटेन्स से लिया गया है। इट रिवील्स हाउ एज ए यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्राउन्ड इन ए स्विमिंग पूल। यहाँ पर जो वर्णन किया गया है वहाँ पर एक छोटे लड़के के रूप में किस प्रकार विलियम डगलस एक तरणताल के अंदर डूब जाते हैं। In this essay, he talks about his fear of water and thereafter how he finally overcame it. वह इस निबंध में उनके द्वारा पानी में डूब जाने के जो भय था उससे वह किस प्रकार से बाहर निकलते हैं इसका उन्होंने वर्णन किया है। Notice how the autobiographical part of the selection is used to support his discussion of fear. यहाँ पर ध्यान दीजिए कि किस प्रकार जो अंश है उसमें आत्मकथात्मक भाग उनकी भय संबंधी जो चर्चा को सहारा प्रदान के लिए उपयोग किया गया है। चलिए तो अब इसको शुरुआत करते हैं हम। इट हैड हैपन व्हेन आई वॉज 10 or 11 years old. इसकी शुरुआत तब हुई जब मैं 10 या 11 वर्ष की उम्र का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न स्विम. तब मैंने तैरना सीखने का निश्चय किया। There was a pool at YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. The Yakima River was the treacherous mother continually warned against it and kept fresh in my mind the detail of each drowning in the river. यहाँ पर मैंने तैरना सीखने का निश्चय किया तो याकीमा में YMCA का जो एक छोटा सा तालाब था जो ठीक ऐसा करने का अवसर प्रदान करता था। याकीमा जो नदी थी वो बहुत खतरनाक थी और मेरी माँ जो है वह लगातार इसके विरुद्ध मुझे चेतावनी देती रहती थी और मेरे दिमाग में इसमें डूब जाने के भय को जो घटनाएं होती थी उसका विवरण ताज़ा बनाए रखती थी। लेकिन बट द YMCA पूल वॉज सेफ. YMCA जो तरणताल था वह सुरक्षित था. इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड. यह जो किनारे पर जो इसका गहराई थी वह मात्र 2 या 3 फीट थी. एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप इट एट द अदर. और दूसरी तरफ यह लगभग 9 फीट गहरा था. द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल. और जो ढलान था वह धीरे धीरे था. आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल.
मैंने एक जो तैरने वाले पंख होते हैं उनका जोड़ा खरीदा और वहां पुल पर गया। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इन टू इट, और मैं इसमें नंगे पैर जाना मेरे को अच्छा नहीं लगता था। एंड शो माई स्किनी लेग्स, और मेरे जो पैर हैं वह मैं दिखाना चाहता नहीं था। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट, लेकिन मैंने अपने जो अभिमान था उसको काबू पा लिया और मैंने ऐसा कर लिया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर लेखक जो है वह पहली बार वहाँ पर पहुँचता है और पहुँचने का निश्चय करता है। तो किस प्रकार से करता है देखिए। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्शन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट, और पहले फिर भी प्रारंभ के समय में जब मैं पानी में होता मुझे इससे डर लगता था। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years old एंड, और यह सब तब शुरू हुआ जब मैं 3 या 4 वर्ष का था। यहाँ पर दूसरे पेज में लेखक के द्वारा याकिमा जो रिवर है उसका पूरा मैप बना करके बताया है कि याकिमा रिवर और मैकेस रिवर, लैटन रिवर, जो सारी नदियां हैं वो किस प्रकार से इस संगम पर आती थी। द याकिमा रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द कोलंबिया रिवर इन ईस्टर्न वाशिंगटन यूएसए। द स्टेट इज नेम आफ्टर द इंडिजिनस याकिमा पीपल। तो इस प्रकार का वर्णन यहाँ पे लेखक के द्वारा किया गया है। अब हम अगले पेज पर पहुंच करके इसके अंदर लेखक क्या कह रहा है बताते हैं। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, और मेरे पिताजी जो हैं वो मुझे कैलिफोर्निया के अंदर बीच पर ले जाते हैं। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन सर्फ, मैं और मेरे पिताजी उसके झाग वाले हिस्से में एक तरफ खड़े हुए थे। आई हंग ऑन हिम, और मैं उनको पकड़े हुए था। Yet the waves knocked me down and swept over me, तभी जो लहरें हैं वह आती हैं और मुझे धकेल कर गिरा देती हैं। आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं उस समय पानी के अंदर डूब गया था। माई ब्रेंच वॉज गॉन, मेरी जो सांसें वो चली गई थी। आई वॉज फ्राइटन्ड, मैं भयभीत हो गया। फादर लाफ्ड, पिताजी हंसने लगे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, लेकिन मैं उन जबरदस्त ताकत के लिए हुए लहरों को खौफ से डरा हुआ था। Introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fear। YMCA के उस तालाब में जाने से मेरी जो बुरी यादें थी वह वापस पुनः जीवित हो गई और बचकाना भय जो था वह जाग उठा और जो आत्मविश्वास था मैंने बटोर लिया। बट इन द लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, मैंने अपना आत्मविश्वास इकट्ठा किया। आई पैडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स, और मैंने अपने नए जो पंख थे जल के उसकी मदद से तैरना शुरू किया, चलना शुरू किया। वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम, और अन्य लड़कों को देखने तथा उनके नकल करने तैरना सीखने की कोशिश मैंने करनी शुरू की। आई डिड these 2 or 3 times on the different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened। और अलग अलग दिनों में मैंने 2 से 3 बार ऐसा किया और मैंने पानी के भीतर थोड़ा निश्चित महसूस किया कि था कि दुर्घटना जो थी वह घटित हो गई। I went to the pool when no one else was there। जब मैं पूल पर पहुंचा तब वहां पर कोई भी नहीं था। The place was quiet, जो स्थान था वो बहुत शांत था। द वाटर वॉज स्टिल, पानी भी बहुत स्थिर था। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड एज क्लीन एज बाथटब, और उसका जो पेंदा तो जो था वह इतना स्वच्छ पानी के अंदर दिख रहा था जैसा कि स्नान घर का टब हुआ करता है। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, मैं उसके अंदर अकेले जाने से डरा हुआ था। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर द अदर्स, और फिर मैं उस तालाब के किनारे पर बैठ गया और किसी और के आने का इंतजार वहां पर करने लगा। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन came a big brochure of the boy probably 18 years old। ज्यादा समय हुआ भी नहीं था तब वहां पर एक लंबा तगड़ा मुक्केबाज सा लड़का जो करीब 18 वर्ष का था वहां पर आया। He had thick hair on his chest, उसके छाती पर घने बाल थे। He was beautiful physically specimen, और वह एक सुंदर शारीरिक संरचना का एक
प्रतिरूप था, विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शॉट रिपलिंग मसल्स, और जिसकी टांगे और भुजाओं पर उभरी हुई मांसपेशियां थी। ही येल्ड, वह चिल्ला करके कहता है, हाई स्किनी, हाउ डू यू लाइक टू बी डग्ड, हे अरे दुबले बच्चे, मैं तुमको पानी में डुबाऊंगा तो कैसा लगेगा। और जैसे उसने कहा, विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, और ऐसा कहने के साथ ही उसने मुझे उठा लिया और मुझे उस तालाब के गहराई वाले सिरे की तरफ फेंक दिया। आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजिशन, और मैं उस पानी के अंदर बैठी मुद्रा में गिरा। स्वॉलोड वाटर, पानी को निगल लिया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और मैं जल्दी से ही उस पेंदे में पहुंच गया। आई वॉज फ्राइटन्ड, मैं बहुत डरा हुआ था, बट नॉट येट टू फ्राइटन्ड आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन इतना भी नहीं डरा हुआ था कि मैं कुछ सोच नहीं पाऊं। ऑन द वे और डाउन आई प्लान्ड, और जब मैं नीचे की तरफ जा रहा था तो मैंने योजना बनाई। व्हेन माई फीट हीट ऑन द बॉटम, इन द बॉटम, जब मेरे पैर बॉटम को या पेंदे को छुएंगे, आई वुड मेक ए बिग जंप, तो मैं नीचे पहुंच करके एक बड़ी छलांग लगाऊंगा। कम टू द सरफेस, और ऊपर सरफेस पे आ जाऊंगा। द फ्लैट ऑन इट एंड पेडल टू द एज ऑफ द पूल, और फिर वहां पर पहुंच करके सपाट लेट जाऊंगा और तैर करके उस ताल के किनारे पर पहुंच जाऊंगा। इट सिम्ड अ लॉन्ग वे टू डाउन, वहां पर नीचे जाने में मुझे काफी देर लग रही थी। दोज 9 फीट्स वर मोर लाइक 90, वह जो 9 फीट की दूरी थी वह मुझे 90 फीट की लग रही थी। एंड बिफोर आई टच द बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट, और इससे पहले कि मैं नीचे पेंदे पर पहुंचूं, मेरे फेफड़े जो थे वह फटने को तैयार थे। बट वेन माई फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड what I thought was a great spring upwards, और जैसे ही जब मेरे पैर पेंदे को टकराए तो मैंने अपनी सारी ताकत को इकट्ठा किया, और जैसे मैंने सोचा था मैंने ऊपर की ओर बड़ी छलांग लगाई। आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क, जैसा कि मैंने सोचा था, मैं कल्पना कर रहा था कि बोतल की ढक्कन की तरह मैं तुरंत उस सरफेस पे आ जाऊंगा। इंस्टीड आई कैम अप स्लोली, इसके बजाय मैं धीरे धीरे ऊपर की तरफ आने लगा। आई ओपनड माई आईज एंड सा नथिंग बट वाटर, मैंने जब ऊपर की तरफ आया तो सिर्फ चारों तरफ पानी देखा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वाटर दैट हैड डर्टी येलो थिंग टू ईट टिंग टू ईट, और पानी जो बिल्कुल पीला सा भद्दा सा दिखाई दे रहा था। आई ग्रू पैनिकी, और मेरा जो डर था वह और अधिक हो गया। आई रिच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, और मैं जब ऊपर पहुंचा तो मैं ऊपर की तरफ कुछ रस्सी की तरह पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ में केवल पानी को ही पकड़ सकते थे। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राई टू येल बट नो साउंड केम आउट, मैं चिल्लाने की कोशिश करता हूँ लेकिन आवाज नहीं निकलती है। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, और सिर्फ मेरी आंखें और नाक बाहर निकलती है, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा जो मुंह है वो पानी से बाहर नहीं आता है। आई फ्लैड एट द सरफेस ऑफ द वाटर स्वॉलोड एंड चॉक्ड, मैंने पानी को पीटा डूबते हुए अपनी शक्ति इस प्रकार से खर्च की, और जैसे मेरा कोई व्यक्तिगत स्वप्न हो, मेरा जो दम घुट रहा था निकल लिया था, सांस अवरुद्ध हो गई थी। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैं अपने पैरों को ऊपर लाने की कोशिश कर रहा था, बट देन हंग एज डेड वेट पैरालाइज्ड एंड रिजिड, और मेरी जो निर्जीव भार के समान लटक रही थी पैर वह गतिहीन एवं कठोर हो गए थे। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, एक कोई बड़ी ताकत मुझे वापिस पानी के अंदर की तरफ खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड, मैं चीखा, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन सिर्फ पानी ने मेरी आवाज को सुना। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और वापिस मैं उस पानी के पेंदे की तरफ अपनी लंबी यात्रा पर वापिस रवाना हो चुका था। आई स्टक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, मैं पानी को पीट रहा था डूबते हुए। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन नाइटमेयर फाइट एन इरिजिस्टिबल फोर्स, और मैं कोई एक दुखद स्वप्न की तरह जिसे रोक नहीं सकते हैं, ऐसे तो
स्वप्न में ताकत से संघर्ष कर रहा था। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मेरी पूरी सांस अटक चुकी थी। माई लंग्स एक्ड, मेरे जो फेफड़े दर्द कर रहे थे। माई हेड थ्रॉप्ड, मेरा सिर जो था वह चकरा रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, और मैं लगभग चक्कर खा रहा था। बट आई रिमेंबर्ड माई स्ट्रेटेजी, लेकिन मैं जो अपनी पूरी योजना जो थी मुझे याद थी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक कॉर्क टू द सरफेस, कि मैं जैसे ही नीचे की तरफ जाऊंगा तो कॉर्क की बोतल की ढक्कन की तरह पानी की सतह पर वापस आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, मैं ऊपर पानी की तरह समतल लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, और मेरे हाथों की भुजाओं पर उस पर चोट मारूंगा। एंड थ्रैश विथ माई लेग्स, और मेरे टांगों को फटकारूंगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और फिर मैं तालाब के किनारे पर आ जाऊंगा और सुरक्षित हो जाऊंगा। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, मैं अनंत रूप से पानी के अंदर नीचे चला गया। आई ओपनड माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विथ येलो ग्लो, वहां पर कुछ नहीं बल्कि पीलापन लिए हुए पानी। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, और काला पानी जिसमें कुछ भी देख सकता नहीं था। एंड देन शियर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, और मुझे शुद्ध और कठोर आतंक जो था उस मुझे घेर लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, भय जो कि मुझे इसको बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, भय जिस पर कोई भी नियंत्रण नहीं था। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, भय जिसको कोई समझ नहीं सकता है। हु हैज नो एक्सपीरियंस्ड इट, जिसने कभी इसको एक्सपीरियंस नहीं किया, अनुभव नहीं किया है। आई वॉज श्रिकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर चीख रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर शक्तिहीन और निष्क्रिय हो गया था। स्टीव रिजिड विथ अ फियर, डर के मारे। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, यहाँ तक कि मेरे गले के अंदर जो चीख थी वह भी जम चुकी थी। Only my heart and the pounding in my head said that I was still alive. लेकिन सिर्फ मेरा जो दिल था और मेरी जो धड़कनें थी वह मुझे कह रही थी कि मैं केवल अभी जिंदा हूँ और मैं अभी भी जीवित हूँ। And then in the midst of the terror came a touch of reason. I must remember to jump when I hit the bottom. और फिर उस भय के बीच में तर्कपूर्ण विचार का स्पर्श हुआ और मुझे उछलने की बात याद रखनी है। At last I felt the टाइल्स अंडर मी, और अंत में मैंने मेरे पैरों के नीचे पेंदे को महसूस किया, टाइल्स वाली। माई टोइज रीच्ड आउट ऑफ इट्स ग्रैब देन, और मेरे अंगूठे पैरों के अंगूठों के पेंदे की ओर बढ़े। आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग आई हैड, और जो कुछ भी मेरे पास था उस पूरी ताकत से मैंने ऊपर की ओर उछाल लगाई। बट द जम्प मेड नो डिफरेंस, लेकिन जो उछाल थी उसमें कोई अंतर नहीं था। द वॉटर वॉज स्टिल अराउंड माई मी, जो पानी था वह भी अभी मेरे चारों तरफ था। आई लुक्ड माई रॉप्स, मैं रस्सियों की तरफ, लैडर्स सीढ़ियों, वाटर विंग्स जो पानी के पंख थे उनकी तलाश करने लगा। नथिंग बट वाटर, लेकिन कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी था। अ मैस ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, पीलापन लिए हुए पानी की विशाल राशि मुझे घेरे हुए थी। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, और जो भय जो था वह मुझ पर और कठोर पकड़ बना रहा था। विथ फ्राइट, और अधिक घात लगा करके। माई आर्म्स लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे जैसे किसी विद्युत का बड़ा कोई आघात हो। आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट, और मैं भय से हिलने और कांपने लगा। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, मेरी जो भुजाएं थी वो नहीं हिल रही थी। माई लेग्स वुड नॉट इवन मूव, मेरे पैर भी नहीं हिल रहे थे। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने मदद के लिए चिल्लाने का कोशिश की। टू कॉल फॉर मदर, मेरी माँ के लिए आवाज लगाई। नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, और फिर आश्चर्यजनक रूप से वहां पर रोशनी थी। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द एयरफुल येलो वाटर, मैं भयानक पीले पानी से बाहर आ रहा था। एटलीस्ट माई आईज वर, यहाँ तक कि मेरी कम से कम आंखें। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट ऑफ टू, और यहाँ तक कि मेरी नाक भी करीब बाहर आ गई थी। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, और फिर मैं फिर
अगली बार पुनः वापस नीचे की तरफ तीसरी बार जाने लगा। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, और मैं अपने नाक से हवा खींची और किंतु वहां पर पानी चला गया। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, और जो पीली रोशनी थी वह गायब होने लगी। देन ऑल एफर्ट सिस्ड, और फिर सारे जो प्रयास थे वह ठहर गए। आई रिलैक्स्ड, मैं ढीला पड़ गया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, यहाँ तक कि मेरी टांगे जो थी वह भी ढीली हो गई। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरे दिमाग के ऊपर कालापन छा गया था। आई वाइप्ड आउट फियर, और मेरा जो भय था वह मिट चुका था। आई वाइप्ड आउट टेरर, और इसने मेरे आतंक को मिटा दिया था। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब कोई भी भय यहाँ पर नहीं था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, अब यहाँ पर बिल्कुल शांत और चुप्पी थी। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब कुछ डरने की बात नहीं थी। दिस इज नाइस, यह सब अच्छा था। टू बी ड्राउजी, मैं उसके अंदर नींद में जा रहा था। टू गो टू स्लीप, मेरे जो होश था वह जा रहा था, मेरी नींद आ रही थी। नो नीड टू जंप, अब कूदने की कोई आवश्यकता नहीं थी। टू टायर टू जंप, इतना थक गया था कि जंप नहीं कर सकता था। इट इज नाइस टू बी कैरीड जेंटली, अब मैं धीरे धीरे पानी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जा रहा था, वो मुझे अच्छा लग रहा था। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, और मैं किसी अंतरिक्ष में तैर रहा हूँ। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, मेरे चारों ओर मुलायम भुजाओं का होना। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, और माँ के जैसी मुलायम भुजाएं। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे नींद में जाना ही होगा। आई क्रॉस्ड टू ओब्लिवियन, अब मैं भुलावे की स्थिति में पहुंच गया था। एंड द कर्टेन ऑफ द लाइफ फेल, और जीवन का पर्दा गिर गया था। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टोमैक बिसाइड द पूल, अब जो मुझे अगली चीज याद थी वह यह था कि मैं पेट के बल तालाब के किनारे पर लेटा हुआ था, वॉमिटिंग, उल्टी कर रहा था। द चैप दैट थ्रू मी इन वाज सेइंग बट आई वाज ओनली फूलिंग, जो लड़का मुझे अंदर फेंक गया था वह कह रहा था कि अरे मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। समवन सेड, कोई कह रहा था, द किड नियरली डाइड, यह बच्चा तो लगभग मर ही गया था। बी ऑल राइट नाउ, लेट अस कैरी हिम टू द लॉकर रूम, चलो अब थोड़ा सा सावधानी से सब ठीक हो जाएगा, चलो हम इसको कपड़े बदलने वाले कमरे में लेके जाते हैं। सेवरल आवर लेटर, कुछ घंटों बाद, आई वॉकड होम, मैं चल करके घर पे गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं कमजोर और कांप रहा था। आई शूक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, मैं कांप रहा था इस प्रकार से जैसे मैं जब बिस्तर पे लेटा तो रोता जा रहा था। आई वॉज ऑन माइड, आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, मैं उस रात को खाना नहीं खा सका। फॉर द डे ए हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, उस दिन मेरे दिल पर एक कपकपी देने वाला जो डर था वह छा गया था। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, और जो डर सा था वह मुझे अंदर तक घेरे हुआ था। मेकिंग मी वॉबली इन द नीज एंड सीक टू माई स्टोमैक, थोड़ी सी थकान मुझे परेशान कर देती थी, मेरे घुटनों को कंपनशील कर देती थी और मुझे उल्टी आने को होती थी। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं उसके बाद कभी भी उस तालाब पर नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मैं पानी से डर गया था। आई एवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, जब कभी हो सकता था तो मैं यथासंभव इससे दूर ही रहता था। अ फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई came to know the waters of the cascades, I wanted to get into them, और कई सालों के बाद में जब मैंने जलप्रपातों के जल के बारे में जाना तो मुझे उसमें प्रवेश करने की इच्छा हुई। And whenever I did, whether I was wading the Titan or bumping river or bathing in warm lake of the goat rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. It would took possession of me completely. My legs would become paralyzed. Icy horror would grab my heart. और जब कभी मैंने ऐसा किया तो चाहे मैं टाइटन या बम्पिंग नदी में चलकर जा रहा था या फिर गॉड रॉक्स की वार्म झील में नहा रहा था, वही भय जिसने मुझे ताल में जकड़ लिया था वह वापस आ जाता था। वह मुझे पूरी तरह मेरे ऊपर छा जाता था। मेरी टांगे जो थी वो गतिहीन हो जाती थी और कब कभी पैदा करने वाला बर्फ जैसा ठंडा भय मेरे दिल को जकड़ लेता था।
These handicapped stayed with me at the 3 years rolled by in canoes or man lakes, fishing for landlocked salmon, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Deschutes and Metolius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia, at the Bumping Lake in the Cascades. Wherever I went, the haunting fear of the water followed me. I ruined my fishing trips, deprived me of the joy of canoeing, boating and swimming. यह जो बाधा थी मेरे साथ जो जो साल बीत रहे थे, मैंने झीलों के हल्की नावों के समय जो जमीन के से घिरी सैमन मछलियां पकड़ने में, न्यू हैम्पशायर में बेस मछलियां पकड़ने में, ओरेगन में डेशूट्स और मेटोलियस पर ट्राउट मछलियां पकड़ने में, कास्केड में बम्पिंग झील पर, कोलंबिया में सैमसन मछली पकड़ने में, जहां कहीं भी मैं गया पानी का बार बार छा जाने वाला जो भय था मेरा पीछा करता रहा। इस भय ने मेरी मछली पकड़ने की जो यात्राओं को बर्बाद कर दिया। मुझे पैडल वाली हल्की नावें चलाने, नौका विहार पर व तैरने में आनंद से वंचित कर दिया। I used every way I knew to overcome this fear, but it held me firmly in its grip. और मैंने प्रत्येक उस तरीके को जो मैं जानता था इस भय को काबू करने के लिए काम में लिया, लेकिन यह दृढ़ता से मुझे अपनी जकड़ में पकड़े हुए था। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर। और अक्टूबर के महीने में मैंने एक प्रशिक्षक से तैराकी सीखने का निश्चय किया। And learn a swim. I went to a pool and practiced 5 days a week, an hour each day. और मैंने इसके पश्चात प्रत्येक सप्ताह में 5 दिन तक और प्रत्येक दिन 1 घंटा मैंने अभ्यास किया। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी। इंस्ट्रक्टर जो था वह मुझे प्रशिक्षक मेरे जो कमर थी उसके अंदर एक बेल्ट पहना देता था। अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली दैट रैन ऑन ए ओवरहेड केबल्स। और वह उसमें रस्सी से जुड़ी हुई एक गिरनी से मुझे गुजरती थी जो स्वयं एक सिरे के ऊपर लगे मजबूत रस्से पर चलती थी। He held on to the end of the rope, और वह उसके एक सिरे को अपने पास पकड़ के रखता था। And went back and forth across the pool, hour after hour, day after day, week after week। और यह जो क्रम था वह प्रशिक्षक रस्सी को पकड़े रहता और हम ताल के पार इधर से उधर जाते घंटों, दिनों या सप्ताहों तक। On each trip across the pool, a beat of the panic seized me। और जब कभी मैं उस पुल पर या उस ताल में इस तरफ से उस तरफ जाता तो वह जो डर था मुझे जकड़ लेता था। Each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under, some of the old terror returned and my legs I froze। और जब कभी मैं उस ताल में एक तरफ से दूसरी तरफ जाता तो पुराना भय जो था मुझे जकड़ लेता, मेरी टांगें जम जाती थी। तनाव को ढीले करने में जो जब होता था तब भी वो मुझे पुराना भय लौट आता था और मेरी टांगें जो थी वह जम जाती थी। आई वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैग। और तनाव को ढीले पड़ने के बाद में जो डर था उसकी वजह से और तनाव को ढीले पड़ने में लगभग 3 महीने का समय लगा। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल एंड टू रिलैक्स माई नोज एंड इनहेल। और उसने मुझे सिखाया कि पानी के अंदर जाकर के श्वास को छोड़ना और बाहर आकर के नाक को बाहर निकाल करके श्वास को लेने का तरीका सिखाया। आई रिपीटेड, मैंने इसका कई बार दोहरान किया। द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम। इस व्यायाम को, इस जो अभ्यास को मैंने कई सैकड़ों बार किया। बीट बाय बीट आई शेप्ड अप पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर। और यह अभ्यास करने के बाद में थोड़ा थोड़ा करके मैंने उस आतंक के हिस्से को त्याग दिया जो मुझे जकड़ लेता था जब मेरा सिर पानी के नीचे जाता था। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विथ माई लेग्स। इसके बाद वह मुझे ताल के एक और पकड़े रहता और मुझे लाते मारने को कहता। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट। कई सप्ताह तक मैंने सिर्फ ऐसा ही किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज्ड टू वर्क। शुरुआत में मेरे पैर जो थे वह काम करने को
मना करते, बट देन ग्रेजुअली रिलैक्सड, लेकिन फिर वह रिलैक्स हो गए, एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और फिर मैं उन पर नियंत्रण पा सका। दस पीस बाय पीस, और फिर एक एक भाग करके ही बिल्ट ए स्विमर, मुझ में उसने एक तैराक बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब उसने उसका त्रुटि रहित कर दिया, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, और उसने इकट्ठा करके मुझे संपूर्ण रूप बना दिया। इन अप्रैल ही सेड, अप्रैल में उसने कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक, और उसने कहा अब तुम तैर सकते हो, डुबकी मारो, कॉल स्ट्रोक से तैर करके ताल की पूरी लंबाई तक पार करो। आई डिड, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, मैंने कर ली और प्रशिक्षक का जो कार्य था वह पूर्ण हो गया। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरा काम समाप्त नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल, तो मुझे ऐसा लगा कि संदेह था कि जब मैं पानी के अंदर जब अकेला जाऊंगा तो क्या मुझे डर वापस आ जाएगा। आई ट्राइड इट, मैंने इसकी कोशिश की। आई स्वॉम टू द लेंथ ऑफ अप एंड डाउन, मैं उसकी पूरी लंबाई तक इधर से उधर तैरकर पार की। टीनी वेस्टिज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, और फिर पुराने भय के छोटे छोटे अवशेष जो थे वो लौटते। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू द टेरर, और फिर मैं अपने गुस्से के साथ गुर्राते हुए इस भय से कहता, ट्राइंग टू स्केयर मी, एह वेल हियर इज नॉट टू यू, लुक, एंड ऑफ आई गो टू अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और फिर मैं उससे भय से कहता, मुझे डराने की कोशिश करते हो क्यों, अच्छा यह लो देखो, अब मैं ताल की लंबाई पुनः पार करके करने हेतु कूद पड़ता था। These went on until जुलाई, यह जुलाई के अंत तक चला। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाई, लेकिन मैं अभी तक संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मुझे विश्वास नहीं था कि मेरा संपूर्ण जो भय है वह चला गया है। सो आई वेंट टू लेक वेटरवॉर्थ इन द न्यू हैम्पशायर, डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिगर आइलैंड, एंड swam 2 miles across the lake to स्टम्प एक्ट आइलैंड, और फिर मैं वहां पर, इसलिए मैंने वेंटवर्थ नामक की जो झील थी वहां पर गया जो न्यू हैम्पशायर में थी, और ट्रिग्स द्वीप में एक नौका घाट के से डुबकी मारी और झील में 2 मील तक पार करके स्टैम्प एक्ट द्वीप पर पहुंचा। आई स्वाम द क्रॉल, ब्रिस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, और वहां पर मैं अपने धीमे से तैरा, कभी छाती के बल, कभी शरीर के एक साइड के बल, और कभी पीठ के बल, विभिन्न मुद्राओं में वहां पर मैंने तैरा। ओनली वंस ही डिड द टेरर रिटर्न, सिर्फ एक बार वह भय लौट कर आया। व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं उस झील के बीच में था। आई पुट माई फेस अंडर एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, जब मेरा सिर पानी के अंदर था और वहां पर कुछ पानी के अलावा और पैंते के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, जो डर था वह छोटे रूप में मेरे सामने वापस लौट के आया था। आई लाफ्ड एंड सेड, मैं हंसा और कहा, वेल मिस्टर टेरर, वॉट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, अरे डर, तुम मुझे क्या कर सकने के लिए कह रहे हो, या मुझे डराने के आए हो। आई फ्लेड एंड स्वाइम ऑन, और फिर मैं, तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो, वह भाग गया और मैं तैरता रहा। यट आई हैड रिश्यूड डबल्ड, और फिर मैं, मुझे बीच बीच में कुछ संदेह थे। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, वेंट अप टू द ट्राइटन टू कॉनराड मीडो, अप टू द कॉनराड क्रीक ट्रेल टू मिएट ग्लेशियर, एंड कैम्प्ड इनटू द हाई मीडो बाय द साइड ऑफ, और फिर मैं वहां पर निश्चित नहीं था कि सारा भय चला गया, इसलिए वहां पर धीमे से, और मैंने कहा, एक बार भय लौटा तो मैंने झील के मध्य में था और अपने अंदर उसको डराने की कोशिश की, फिर भी मुझे संदेह था, इसके लिए मैंने अवसर मिलने पर पश्चिम की ओर तुरंत चल पड़ा। टाइटन पर चढ़ता हुआ कॉनरेड घास के मैदान पर पहुंचा, और कॉनरेड क्रीक पिंगडनी से मीड ग्लेशियर पहुंचा, जहां पर वाइड साइड ऑफ में, वहां पर वार्म झील के पास ऊंचे घास के मैदान पर अपना शिविर लगाया। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, डाइव्ड इनटू द लेक एंड swam across to the other shore and back just as डंग कॉर्पन यूज्ड टू डू, और फिर मैं वहां पर जो कॉन्क्रीट जो था वहां पर मैं पहुंचा और अपने
अगली सुबह मैंने जब वहां पर पहुंचा तो मैंने अपने कपड़े उतारे और उस झील के अंदर छलांग लगा दी एंड swam across टू अदर शोर एंड बैक। और फिर मैंने उस झील के इस पार से उधर पार तैर करके वापस आया। जस्ट एज डंक कॉर्पन यूज्ड टू डू, जैसा कि डूक कॉर्पन किया करता था। आई शाउटेड विद जॉय, मैं खुशी से चिल्लाया। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न टू द इको, आई हैड कॉन्क्योर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैं आनंद से चीखा और गिलबर्ट पीक में प्रतिध्वनि की और मैं पानी के भय को मैंने जीत लिया था। द एक्सपीरियंस हैड डीप मीनिंग फॉर मी, यह जो अनुभव था उसका मेरे लिए एक बहुत बड़ा मूल्य था, अर्थ था। एज ओनली दोज हु हैव नॉन स्टार्क टेरर एंड कॉन्क्योर्ड इट कैन अप्रिशिएट, जिन्होंने इस प्रकार के भय को जिया है या जिन्होंने सामना किया है वही इसके अर्थ को समझ सकता है। इन डेथ देयर इज स्पेस पीस, और मृत्यु में शांति होती है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, और केवल मृत्यु के भय में ही आतंक होता है। एज रूजवेल्ट न्यू वैन ही सैड, जैसा कि रूजवेल्ट जानते थे, उन्होंने कहा था, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, जो कुछ केवल भय से ही हम भयभीत होना पड़ता है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce, the will to live somehow grew in intensity, और क्योंकि मैंने बढ़ने की अनुभूति और आतंक जो मृत्यु का भय उत्पन्न कर सकता है दोनों को अनुभव किया था, इस कारण से जीने की इच्छा किसी तरह अधिक तीव्र हो गई थी। At last I felt released, free to walk the trail and climb the peak and to brush aside fear, अतः मैंने मुक्त महसूस किया, अंत में मैंने मुक्त महसूस किया और पगडंडियों पर चलने, चोटियों पर चढ़ने और भय को नकार देने हेतु मुक्त था। यहाँ पर लेखक के द्वारा अपने अनुभव को